Hello dear students, I am Avinash Sharma and I welcome once again on my YouTube channel. प्रिय विद्यार्थियों, आज हम एक न्यू लेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि चैप्टर नंबर 3 है पेनोरमा बुक का दी गिटार प्लेयर एंड स्वयंवर। बच्चों, लेसन को स्टार्ट करने से पहले हम अबाउट दी राइटर थोड़ा सा जान लेते हैं। सुनीति नाम जोशी वॉज बोर्न इन इंडिया। सुनीति नाम जोशी का जन्म भारत में हुआ था बट लेफ्ट फॉर कनाडा। वह जो है कनाडा चली गई। वेयर सी लिव्ड फॉर अ नंबर ऑफ ईयर्स, और वहाँ पर वह कई सालों तक रही। करंटली एट प्रेजेंट, वर्तमान में सी लिव्स इन द यूके। एट प्रेजेंट वह यूके में रहती है, यानी कि यूनाइटेड किंगडम में रहती है। सी हैज़ पब्लिश्ड न्यूमरस पोएम्स। उसने जो है न्यूमरस का मीन से काफ़ी अधिक पोएम्स जो है, बहुत अधिक पोएम्स जो हैं उनको पब्लिश किया है, प्रकाशित कर चुकी है। जैसे कि फेबल्स, काल्पनिक लघु कथाएँ, आर्टिकल्स, निबंध या लेख, एंड रिव्यूज़, समीक्षाएँ। हर बुक्स इंक्लूड, उनमें कौन कौन सी बुक्स जो हैं वो शामिल है विद्यार्थियों। फर्स्ट है दी कन्वर्सेशंस ऑफ काऊ 1985, अदिति एंड वन आइड मंकी 1986, द ब्लू डोंकी फेबल्स 1988, बिकॉज ऑफ इंडिया सिलेक्टेड पोएम्स 1989 एंड द मदर ऑफ माया दीप 1989। प्रिय विद्यार्थियों, आइए स्टोरीज़ के बारे में थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। द गिटार प्लेयर एंड स्वयंवर। गिटार प्लेयर और स्वयंवर आर टेकन फ्रॉम हर बुक। यह सुनीति नाम जोशी की जो बुक है जिसका कि टाइटल है फेमिनिस्ट फेबल्स, 1981 में ये पब्लिश हुई थी। उससे ये दोनों स्टोरीज जो है ली गई है, द गिटार प्लेयर एंड स्वयंवर। इन दीज स्टोरीज, ये जो कहानियाँ हैं इनमें सी फोकसेज ऑन द कंडीशन ऑफ विमेन। वह महिलाओं की जो कंडीशन है, महिलाओं की जो स्थिति है उस पर फोकस करती है। और वह कंडीशन किस में है? इन अ पैट्रियार्कल सोसाइटी, पितृ प्रधान समाज में। पितृ प्रधान समाज में महिलाओं की जो कंडीशन है उसको फोकस करती है। सी रेजेज हर वॉइस, वह अपनी आवाज़ उठाती है अगेंस्ट जेंडर इनइक्वलिटी, जो लैंगिक असमानता है उसके प्रति। एंड स्ट्रेसेस द फैक्ट, और ये जो बात है, ये जो तथ्य है, इस पर वो स्ट्रेस करती है, जोर देती है और कहती है कि विमेन शुड हैव देयर ओन आइडेंटिटी। महिलाओं की भी स्वयं की अपनी पहचान होना चाहिए। दीज स्टोरीज आर वेरी थॉट प्रोवोकिंग। ये जो कहानियाँ हैं यह विचारों को प्रोवोकिंग करने वाली है, उत्तेजित करने वाली है। एंड हाईली रेलिवेंट टू द कंटेम्प्रेरी इंडियन सोसाइटी, जो समकालीन भारतीय समाज है उसके लिए यह संबंध रखती है, उससे अधिक संबंधित है। द स्टोरी गिटार प्लेयर डेपिक्ट्स अ गर्ल। ये जो स्टोरी है गिटार प्लेयर, ये चित्रित करती है एक लड़की की कहानी को, हु वांट्स, जो चाहती है कि हर टैलेंट्स, स्किल्स एंड द आर्ट, उसकी जो प्रतिभाएं हैं, उसके जो कौशल हैं, एंड द आर्ट, उसकी जो कलाएं हैं, दैट सी पजेस, जो भी वो रखती है, टू बी ग्रेटली वैल्यूड, उनका जो है वैल्यू किया जाना चाहिए, उनको महत्व दिया जाना चाहिए। रिकग्नाइज्ड, उनको पहचान मिलनी चाहिए। एंड गिवन इम्पोर्टेंस,
और उसकी जो टैलेंट है, प्रतिभाएं हैं, उनको इम्पोर्टेंस यानी कि महत्व दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट स्टोरी है स्वयंवर इज़ अबाउट वीमेंस फ्रीडम। यह महिलाओं की स्वतंत्रता के बारे में है एंड फोकसेज ऑन द फैक्ट। इस फैक्ट पर फोकस करती है कि सर्टन सेट रोल्स आर असाइंड। महिलाओं के लिए जो है वो निश्चित रोल्स, निश्चित भूमिकाएं जो है असाइंड कर दी जाती है, निर्धारित कर दी जाती है टू वीमेन, महिलाओं के लिए इन दी इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज में। भारतीय समाज में महिलाओं के लिए कुछ ऐसे रोल्स होते हैं, कुछ ऐसी भूमिकाएं होती है, उनको निर्धारित कर दिया जाता है, निश्चित कर दिया जाता है। एंड इफ़ सी वॉन्ट्स अ लिटिल मोर फ्रीडम, और यदि कुछ और अधिक वह स्वतंत्रता चाहती है, दी पेरेंट्स एंड मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी, तो समाज के जो मेंबर्स हैं, समाज के जो सदस्य हैं और माता पिता जो हैं, आर अनहैप्पी, वो नाखुश हो जाते हैं। मेन थिंक, लोग जो हैं वो समझते हैं देमसेल्व, स्वयं को, टू बी सुपीरियर टू वीमेन, महिलाओं से अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं। एंड डोंट लाइक टू एक्सेप्ट देयर डिफीट, और वो कभी भी जो है अपनी हार को स्वीकार नहीं करते हैं। हाउ एवर, फिर भी, अ वुमन लाइक्स टू चूज़ अ कंपेनियन, एक महिला एक ऐसे साथी को चूज करना पसंद करती है। हु बिलीव्स इन जेंडर इक्वलिटी, जो लैंगिक समानता में विश्वास रखता है। वैल्यूज हर टैलेंट्स, उसकी प्रतिभाओं की वैल्यू करता है। एंड एक्सेप्ट्स हिज ऑन शॉर्ट कमिंग्स, और स्वयं की जो कमियां रहती है उनको वो स्वीकार करता है। प्यारे बच्चों, इसमें जो है आपको 2 स्टोरीज़ दी गई है, दी गिटार प्लेयर एंड स्वयंवर। दोनों जो है महिलाओं पर केंद्रित है, उनका जो हक होता है उस पर केंद्रित है कि समाज में महिलाओं को किस तरह का स्थान मिलना चाहिए। पुरुषों के समान ही महिलाओं को भी स्थान या उनके जो टैलेंट है उनको वैल्यू मिलनी चाहिए, उनसे किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। यह जेंडर इक्वलिटी की बात करता है, लैंगिक समानता की बात करता है। समाज में जो लिंग असमानता है, लैंगिक असमानता है, उसके खिलाफ सुनीति नामजोशी ने जो आवाज़ उठाई है, उन दोनों पर केंद्रित ये दोनों लेसन है। द गिटार प्लेयर हम स्टार्ट करते हैं। गिटार प्लेयर इसकी एक फर्स्ट स्टोरी है, आइए हम उसको स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द गिटार प्लेयर। अ गर्ल प्लेड ऑन हर गिटार, एक लड़की प्लेड से मीन से फ्रेंड्स बजाना, एक लड़की ने बजाया ऑन हर गिटार, उसकी गिटार को। एक लड़की ने गिटार को बजाया। गिटार इज़ अ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट। एक लड़की ने उसकी गिटार को बजाया। एंड इट सो हैपन्ड, और संयोगवश कुछ ऐसा हुआ कि समवन पासिंग बाय से मीन्स है पास से गुजरने वाला कोई व्यक्ति जो पास से गुजर रहा था, लिसन्ड, उसने उसकी गिटार को सुना, यानी कि वो जो धुन बजा रही थी, जो गिटार से प्ले कर रही थी, उस म्यूज़िक को सुना। एंड फेल इन लव विद हर, और उस लड़की से प्रेम में पड़ गया, यानी कि उसे उस गर्ल से जो गिटार प्ले कर रही थी उससे लव हो गया, प्रेम हो गया। इज़ इट माई म्यूज़िक यू लव, इंक्वायर्ड द गर्ल और मी। लड़की ने इंक्वायर्ड किया, आस्क्ड, पूछा। इज़ इट माई म्यूज़िक, क्या यह मेरा म्यूज़िक है, यू लव, जिसे तुम प्रेम करते हो, और मी, या फिर मुझे। लड़की उस पासर्स बाई से पूछती है, उस राहगीर से पूछती है कि क्या ये मेरा म्यूज़िक है जिसे तुम लव करते हो, या फिर मुझे लव करते हो, दोनों में से तुम्हें किससे लव हुआ है। दी म्यूज़िक कंटिन्यूड, और ऐसा कहकर वह अपने म्यूज़िक को कंटिन्यू प्ले करती रहती है, बजाती रहती है।
वाटर फ्रॉम अ फाउंटेन, फाउंटेन का मीन्स होता है फव्वारा। रोज ऊपर उठना, इनटू द एयर हवा में, फव्वारे से जो पानी है वह हवा में ऊपर की तरफ उठ रहा था, एंड फेल अवे, और वापस नीचे की तरफ आकर आसपास फैल रहा था। द लिसनर थॉट, उस लिसनर ने, सुनने वाले ने सोचा, हार्ड, काफ़ी, लिसनर ने काफ़ी सोचा, एंड फाइनली सेड, और अंततः उसने कहा, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता हूँ, वॉट इज़ द राइट आंसर, कि सही आंसर क्या है। शेंट टेल यू, रिप्लाइड द गर्ल, सेंट टेल यू, मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी, लड़की ने रिप्लाई किया और कहा, बट दैट्स नॉट इट, परंतु यह नहीं है। एंड सी वेंट ऑन प्लेइंग, और वह गिटार प्ले करती रही। सून, जल्दी ही, अनदर पासर बाय हैपन्ड टू सी हर, अचानक से जो है दूसरा राहगीर, दूसरा वहाँ से गुजरने वाला व्यक्ति आया और उसने उसको देखा। सी हर, उसे देखा। एंड ऑल्सो फेल इन लव, और उसे भी उससे लव हो गया। इज़ इट मी यू लव, इंक्वायर्ड द गर्ल, और माई गिटार, लड़की ने फिर से पूछा कि क्या वह मैं हूँ जिसे तुम लव करते हो, या फिर मेरी गिटार को लव करते हो, दोनों में से कौन है जिसे तुम लव करते हो। द सेकंड पासर बाय स्टेयर्ड एट द गिटार, स्टेयर्ड से मीन्स होता है फ्रेंड्स घूर कर देखना। दूसरा जो पासर्स बाय है उसने घूर कर देखा गिटार की तरफ। स्माइल्ड एट द गर्ल, और लड़की की तरफ मुस्कुराया। एंड एट लास्ट वेंचर्ड टू से, वेंचर्ड का मीन्स होता है फ्रेंड्स मस्टर्ड अप करेज, यानी कि साहस जुटाना। उसने हिम्मत की, साहस जुटाया और लास्ट में कहा, वेल, ठीक है, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता हूँ कि मैं किसे लव करता हूँ। इट्स अ ब्यूटीफुल इंस्ट्रूमेंट, और वो आगे कहता है कि यह एक बहुत ही सुंदर इंस्ट्रूमेंट है, वाद्य यंत्र है। वॉट इज़ द राइट आंसर, लड़का कहता है कि सही आंसर क्या है। बट सी जस्ट सेड दैट, परंतु वह सिर्फ यही कहती है। दैट वॉजंट इट, वह यह नहीं है, यानी कि सही आंसर यह नहीं है, यह नहीं था। एंड वेंट ऑन प्लेइंग, और वो अपनी गिटार वापस से प्ले करना शुरू कर देती है, बजाने लगी। लड़की ने सिर्फ इतना कहा कि दैट वॉजंट इट, वह सही उत्तर नहीं था, और फिर अपना गिटार बजाने लगी। वेंट ऑन प्लेइंग। प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ कि आपको लेसन समझ में आ रहा होगा। यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं फ्रेंड्स। द टू पासर्स बाय वर ग्रेटली परप्लेक्स्ड, परप्लेक्स्ड का मीन्स होता है कन्फ्यूज्ड, यानी कि वो जो दोनों के दोनों पासर्स बाय जो हैं, दोनों राहगीर जो है ट्रबल्ड, परेशान हो गए, भ्रमित हो गए, कन्फ्यूज्ड हो गए। ऑल नाइट, पूरी रात, लॉन्ग, यानी कि पूरी रात। द गिटार म्यूज़िक, उस गिटार का जो म्यूज़िक है, गिटार का जो म्यूज़िक है, रेन थ्रो देयर हेड्स, वह उनके दिमाग में, सिर में रेन थ्रो घूमता रहा, यानी कि पूरी रात उनके माइंड में वो म्यूज़िक ही म्यूज़िक चल रहा था और वह सो नहीं सके। एंड व्हेन दे रिटर्न द नेक्स्ट डे, और अगले दिन जब वो वापस लौटे, इट वॉज परफेक्टली ऑब्वियस, यह पूर्णतः ऑब्वियस था। ऑब्वियस का मीन्स होता है क्लियर, स्पष्ट था कि दे हैड बोथ प्रिपेयर्ड देयर स्पीचेज, उन दोनों ने अपनी अपनी जो स्पीचेज हैं, भाषण जो है उसको तैयार कर लिया था। आई वुड लव यू, पहला कहता है डिक्लेयर द फर्स्ट, पहले व्यक्ति ने घोषणा की,
आई वुड लव यू, आई वुड लव यू, मैं तुम्हें लव करूँगा, यानी कि मैं तुम्हें प्रेम करूँगा, लव करूँगा। इवन इफ़ यू कुड नॉट प्ले अ नोट ऑफ म्यूज़िक, यहाँ तक कि यदि तुम म्यूज़िक का एक नोट यानी कि संगीत का एक स्वर भी अगर नहीं निकाल सको और नहीं बजाओ ना, तब भी मैं तुम्हें प्रेम करूँगा। एंड आई वुड लव यू, तुम्हें प्रेम करूँगा। सोर दिस सेकंड व्यक्ति ने, दूसरे राहगीर ने भी कसम खाई। सोर का मीन्स होता है टेक ऑथ, उसने भी कसम खाई। इवन इफ़ यू डींट ऑन अ गिटार, यहाँ तक कि तुम्हारी स्वयं की अपनी गिटार नहीं भी रहेगी तब भी मैं तुम्हें लव करूँगा। यू डोंट अंडरस्टैंड रिप्लाइड द गर्ल, लड़की ने रिप्लाई किया कि तुम समझे नहीं, तुम समझते नहीं हो। आई एम अ म्यूजिशियन, मैं एक संगीतकार हूँ। विच मी डू यू लव इफ़ यू डोंट केयर अबाउट माई म्यूज़िक एट ऑल। विच मी डू यू लव, ऐसा मुझ में क्या है जिसे तुम लव करोगे यदि यू डोंट केयर, तुम परवाह नहीं करते हो, अबाउट माई म्यूज़िक एट ऑल, मेरे म्यूज़िक की बिल्कुल भी। यदि तुम मेरे म्यूज़िक की, मेरे जो संगीत की बिल्कुल केयर नहीं करते हो, परवाह नहीं करते हो और मेरे म्यूज़िक को पसंद नहीं करते हो, तो मुझ में ऐसा क्या है जिसे तुम लव करोगे, किस चीज़ को लव करोगे। ओह दे सेड, अरे उन्होंने कहा। डिड वी गिव यू द रॉन्ग आंसर, क्या हमने तुम्हें रॉन्ग आंसर दिया, गलत उत्तर दिया। यस रिप्लाइड द गर्ल, लड़की ने कहा हाँ। वेल अच्छा, व्हाट इज़ द राइट आंसर, दोनों पासर्स बाय कहते हैं तो सही आंसर क्या है। तो फ्रेंड्स वो लड़की जो है अब अपना जवाब देती है कि सही आंसर क्या है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है लेसन के अकॉर्डिंग, प्लीज़ बी अटेंटिव एंड लिसन केयरफुली। लड़की कहती है कि यू मस्ट लव मी, तुम्हें मुझसे अवश्य लव करना पड़ेगा। ऑल टुगेदर का मीन्स होता है पूर्ण रूप से, पूर्णतया, तो तुम्हें मुझे पूर्णतया प्रेम करना चाहिए। जस्ट एज आई एम, ठीक उसी रूप में जैसे कि मैं हूँ। ऑल माई गिफ्ट्स, मेरी सभी प्रतिभाओं को, टैलेंट्स को। ऑल माई पजेशंस, मेरी सभी वस्तुओं को। पजेशंस का मतलब होता है मेरी सभी वस्तु, यानी कि जो भी मेरे पास है उन सभी से आप लव करो। एवरीथिंग, उन सब से। आई हैव बीन, उन सभी वस्तुओं से जो कि मेरे पास रही है। एंड एवर शेल बी फ्रॉम नाउ ऑन, और अब से आगे भी मेरे साथ रहेगी। लड़की कहती है कि आपको मुझे पूर्ण रूप से प्रेम करना चाहिए, लव करना चाहिए, ठीक वैसे जैसे कि मैं अभी हूँ। मेरे जितने भी टैलेंट्स हैं, मेरी जो क्वालिटीज़ हैं, मेरे जो गुण हैं, उन सभी को तुम लव करो। मेरे पास जो वस्तुएं हैं जो अभी हैं और अब से आगे जो मेरे साथ रहेंगी, उन सभी चीज़ों को तुम्हें प्रेम करना चाहिए। बट दैट्स इम्पॉसिबल, दे क्राइड आउट टुगेदर, वे साथ साथ ज़ोर से चीख पड़े दोनों पासर्स बाय, लेकिन यह तो असंभव है, इम्पॉसिबल है। लड़की कहती है यस हाँ। अग्रीड द गर्ल, लड़की उनकी बात से सहमत हुई। एंड चोज अ सैड लिटिल ट्यून, एक सैड लिटिल ट्यून, एक दुखद छोटी सी धुन का चयन किया। टू सूट द ओकेज़न, जो उस अवसर के अनुकूल थी, उस ओकेज़न को सूट करती थी, उस माहौल के अकॉर्डिंग थी। आई होप फ्रेंड्स आपको लेसन अच्छे से समझ में आया होगा। एक छोटी सी स्टोरी, अगली स्टोरी जो कि स्वयंवर है, हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। प्लीज़ प्यारे बच्चों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और अपने जो फ्रेंड्स हैं उनको शेयर कीजिए, ताकि इन वीडियोज़ का अधिक से अधिक स्टूडेंट्स जो है वो लाभ प्राप्त कर सके और अपनी स्टडी को कंटिन्यू करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।